अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझसे पूछा गया है कि हलाला किसे कहते हैं। देखें, हमारे यहाँ हलाला आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि किसी की शादी हुई, किसी ने 3 तलाक दे दिया और उसके बाद में एक रात के लिए उसकी बीवी को इधर उधर किया गया, वापस ले लिया गया, नए सिरे से निकाह कर लिया गया, यह हलाला है। ये सिरे से हराम है। ऐसा करने वालों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत आई है। अब आइए समझते हैं निज़ाम क्या है। अल्लाह का एक निज़ाम है, शरीयत का एक निज़ाम है कि वो एक छोटे से बच्चे को पैदा करते हैं। वो दूध पी रहा होता है, अपने आप से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, करवट नहीं ले सकता, नहा सकता है, न मुँह सकता है, न कुछ कर सकता है। इस बच्चे की हिफाजत करनी होती है और उसके बाद में यही बच्चा एक दिन बड़ा होते होते वहाँ तक पहुँचता है कि फिर वो बड़ा वजूद होने के बावजूद भी न खुद से खा सकता है, न पी सकता है, न करवट ले सकता है, न सो सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न हक सकता है, न मूत सकता है। तो लोगों से कहा गया कि इनकी हिफाजत करोगे और आखिरी मुद्दत तक इज़्ज़त व एहतराम के साथ में इनके साथ रहते हुए फिर इनकी तजहीज़ व तकफीन कर दोगे। ये शरीयत का कॉन्सेप्ट है अपना। ये शरीयत कह रही है कि हमने एक निज़ाम बनाया हुआ है। वो निज़ाम है कि बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा। तो बच्चा और बूढ़ा इन दोनों को जवानों की ज़रूरत होगी। ये जो जवान है, नई नस्ल पैदा करने के लिए अगर एक लड़की एक लड़का एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं होश व हवास के साथ में, तो दोनों निकाह कर लेते हैं। एक दूसरे के मिजाज को समझिए, सारी चीज़ों को समझने के बाद में अगर तुम लोग इकट्ठा होना चाहते तो हो जाओ। जब हो गए तो उसके बाद निकाह कर लीजिए, स्मूथली लाइफ गुजारिए। लेकिन अगला मरहला यह है कि कहीं पे अगर किसी ने एक तलाक दे दिया तो शरीयत कह रही है कि हम डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगाह हो जाइए। अगर इद्दत के दरमियान में आपने रुजू कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इद्दत के बाद में भी रुजू नहीं किया या दूसरा तलाक आपने दे दिया तो अब हम इंटरफेयर करेंगे। इसलिए कि जो हमारा निज़ाम है कि बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, इस निज़ाम के अंदर आप दोनों मिल करके जो जोड़ा बनाए हुए थे वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, दोबारा बैठ जाइए। बैठने के बाद में एक दूसरे के बारे में सोचिए समझिए कि साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते हैं छोड़ दीजिए, कहीं पे भी चले जाइए। रह सकते हैं तो दोबारा निकाह कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद में आपने तीसरा तलाक कर दिया तो अब शरीयत कह रही है कि आपने तमाम हदूद को तोड़ दिया है। अब आप लोग एक काम कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट वापसी कर लें। औरत से कहा गया कि आप मुकम्मल आज़ाद हैं, किसी मर्द से शादी नहीं करना चाहती हैं, ज़िंदगी गुजारिए। XYZ किसी और से शादी करना चाहती हैं, आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा। और अगर आप ये चाहती हैं कि ये पुराने वाले मर्द के पास आ जाइए, बस यहीं पे हम नहीं कहते। यही इतना आपके ऊपर हमारी जानिब से ज़बरदस्ती है कि आप जब तक कि किसी और कंपनी को ज्वाइन ना कर लें, किसी और मर्द से शादी ना कर लें और वो शादी करने के बाद में आप अपनी लाइफ को गुजार लीजिए, बात खत्म हो गई। इनकेस आप पूरी लाइफ उसके साथ में रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक वक्त आया कि उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। एक वक्त आया कि कोई भी परेशानी ऐसी हो गई कि उस आदमी ने भी तुम्हारे को तलाक दे दिया, तो ठीक है, अब तुम वापस एक्स के पास जा सकते हो। बस इतनी सी बात है। ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को शरीयत में हलाला कहते हैं। स्मूथली लाइफ गुजरना शर्त है, याद रखिएगा। दूसरी शादी औरत करती है तो उसको मुकम्मल अख्तियार मिलना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो मुकम्मल अख्तियार के बाद में उसका शौहर चाहता है, वो चाहती है, पूरी लाइफ गुजारेंगे, मुकम्मल अख्तियार है। इत्तफाकन उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, वो बेवा हो जाती है, या इत्तफाकन कोई दूसरा एक्सीडेंट होता है, उसका तलाक हो जाता है, तो अब ये पिछले वाले के पास जा सकती है। ठीक है, बस इतना ही मसला है। यही आपका हलाला है। और जो हलाला हमारी जानिब होता है वो बिल्कुल हराम है।